और उसी मंदिर को पहुंच जाते हैं जिस मंदिर में उस किसान भैया की पत्नी पूजा करती हैं। तो किसान भैया मंदिर के पीछे थोड़ी दूर पे खड़े होते हैं। अब किसान भैया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो वो धीरे धीरे करके मंदिर के पास आ जाते हैं। अब जब मंदिर के पास आ गए तो देखने लगी कि पत्नी पूजा कर रही है और आरती गा रही है, भगवान से निवेदन कर रही है। अरे सुन ले मैया नालिंदा मर जाए सास मेरी नंदा। कहने लगी, आरती करती है, कहती है सुन ले मैया नालिंदा मर जाए सास मेरी नंदा। अरे वो आरती करती है कि अपनी सास और ससुर को मार रहे हैं। अब किसान भैया तो सुन गए। अच्छा, पत्नी रानी यही पूजा करती है मंदिर में, इसीलिए इतनी देर हो जाती है, भोजन नहीं बन पाता। अच्छा, अब तुम तो आरती करती हो, हमने सुन लिया, अब चुपचाप घर वापस चले आते हैं। अब जब दूसरे दिन पत्नी मंदिर को पहुंचती है और उससे पहले किसान भैया मंदिर को पहुंच जाते हैं हल लेकर, और उस हल को मंदिर के बाहर रख देते हैं और खेत में जो भादा होता है उसकी अगरबत्ती बनाते हैं और किसान भैया भी पूजा करने लगते हैं और कहते हैं, आरती गाते हैं, सुन फारो पे कटारो मर जाए ससुर मेरे सारो। किसान भैया आरती गाते हैं, सुन फारो उठ कटारो मर जाए ससुर मेरो सारो। अब तब तक पत्नी पहुंच जाती है और कहती है, अच्छा तो यहाँ पूजा कर रहे हो कि मेरे पिताजी को और मेरे भाई को मार रहे हो? तो कहा, पत्नी मैं भी तुम्हारी आरती सुन चुका हूँ, बस चुप कर रहे हो, आप बोले तब आओ तुम्हारी आरती सुने। अब पत्नी रानी कहती है कि लगता है पतिदेव मेरी आरती सुन गए हैं। अब चली आती है वहां से। अब घर आकर बढ़िया चादर ओढ़ के लेकर जाती है, न खाना बनाती है, न खाना पूछती है, न पतिदेव को पानी पूछती है। अब बेचारे पतिदेव रोज हल लेकर चले जाए और वापस आए तो खाना नहीं मिलता। कुछ दिन तो सितुआ से काम चला गया। अब जब वो भी खत्म हो गया तो पत्नी से बोलते हैं कि क्या हुआ, क्यों लेटी हो? ये सोचकर कहने लगे पत्नी से कि चलो पत्नी नाराज है तो हम ही पहले बोल देंगे। अब जाकर पत्नी को मनाने लगते हैं। जब बहुत पूछते हैं तो कहते हैं, कुछ ना है, मेरे सिर में दर्द हो रही है इसीलिए लेटे हैं। अब पतिदेव कहते हैं कि चलो दवा ले आई चल गए।
तो पत्नी कहती है यो हमारे सर दवाई से ना ठीक हुई। तो पति देव कहते हैं अरे तो कैसे ठीक हुई? तो अब पत्नी कहती है कि एक बार शादी से पहले मेरे सिर में दर्द हुआ था, तो मेरी माँ एक नौद से ठीक करवाई थी और कहा था कि बेटी जब कभी दोबारा सर में दर्द होगा तो उस सर दर्द को ठीक करने के लिए तुम्हारे पति को मूंछ मुड़वानी पड़ेगी। तो पति देव कहने लगे चलो अच्छा, अगर मेरे मूंछ मुड़वाने से तुम्हारे सिर का दर्द ठीक होता है तो मूंछ मुड़वा देते हैं। अब जब ये हाँ कर लिए पति देव मूंछ मुड़वाने के लिए तो पत्नी खुश हो गई, कहा लो बदला ले लिया मैंने। अब जब मूंछ को मुड़ाने पति देव नाई के यहाँ चले जाते हैं तो पत्नी रोटी सेकती है और कहती है मैंने अपने पे कने भाई बालम के मूंछ मुड़ाए, मैंने अपने पे कने भाई बालम के मूंछ मुड़ाए। अब जब पति देव मूंछ मुड़वा कर आते हैं, इधर पत्नी रोटी बेल रही है, सेक रही है और गाना गा रही है। अब पति देव सुन जाते हैं, कहते हैं अच्छा इतनी बड़ी चाल चल रही कि मेरी मूंछ मुड़वाने के लिए कि सिर में दर्द होता है। क्या अच्छा, उल्टे पांव पति देव जैसे ही आए थे वैसे ही उल्टे पांव अपने ससुराल पहुंच गए। क्या अच्छा बताते हैं भी तुमको। अब पति देव ससुराल पहुंच गए और वहां पति देव की सास पूछती है बेटा ना चप्पल पहने हो ना सही से कपड़ा पहने हो, ऐसे चले आओ, क्या दिक्कत है? तो कहेंगे कुछ पूछो ना, तुम्हारी बिटिया क्या समझ ले मरे वाली है और हमारे यहाँ एक नोट बताई है कि अगर तुम्हारे यहाँ जगनी भाभी है या सास है सब है, सब लोग अपन पार बनवा दे खोपड़ी के तो बच सकती है, ना तो बची है ना। अब सास क्या करती है, पत्नी की मां करती है अपनी बहुओं से कि चलो बाल बनवा दो फिर उगाएंगे, कम से कम हमारी बिटिया तो ठीक हो जाए। अब सारी पत्नी की जितनी भाभी थी सब अपने सिर के बाल मुड़वा दिए और कहा हम चलते हैं और तुम लोग आओ। अब सारी भाभी मूड मुड़वाए लिए और उधर चल दिए। इधर पति देव खेतवा खिलवा फांदा अंदर फांदा और पहुंच गए बैठे दुआरे। अब पत्नी देव से कहते हैं जरा पीछे देख लुगाई मुंडियन की आई बरात। कहने लगे पति देव कि देखो ये सब देखो कौन चले आ रहे हैं। और पति देव गाते हैं, कहते हैं जरा पीछे देख लुगाई
मुंडियन की एक बारात है आई। अब जब पत्नी बाहर निकल कर देखती है तो सिर को पकड़ के बैठ जाते हैं, कहती हैं भैया अरे पति देव इनको वापस करो ना, बड़ी लंबी बेइज्जती हो जाएगी यहाँ। अब बेचारे पहुंच जाती हैं अपनी भाभी के पास और कहती हैं जाओ, सबको वापस कर देती हैं और अपने पति के चरणों में गिर जाती हैं। कहती आज से अब ऐसी गलती नहीं करेंगे और पति देव उनको माफ कर देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की वैसे मेहरुआ चालू तो जाता हो। लगे तुमसे यारे अवध बिहारी, लगे तुमसे यारे अवध बिहारी, लगे तुमसे यारे अवध बिहारी। उलझे नैना सुलझत ना